बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। तारीख में जो बांग्लादेशी सड़क पे नाच रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, औकात में रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है। कभी कोई प्रोफेसर कह देता है कि हम न्यूक्लियर वेपन लेंगे, एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। तुम लड़ाई करना चाहते हो, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास ये तो बताओ मुझे। बड़ा नेबर है, बड़ी ताकत है, 100 बिलियन 150 बिलियन डॉलर का कारोबार है, घर में हालात ना खराब करो। सो ये चीज है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इस चीज को कहते हैं। अगर ये आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के ऊपर फोकस कर लेना जनाब, ठीक है, तो आज बात कभी खराब ना होती है। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? बांग्लादेश को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जब से बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई है, मोहम्मद यूनुस ने गवर्नमेंट संभाली है, तब से बांग्लादेश के लोग सड़कों पे रो रहे हैं। ऑफिशियली ये शिकायत की है, रिक्वेस्ट की है पूरी दुनिया से, खास तौर पे इंडिया से, कि भाई हमारे साथ थोड़ा सा बेहतर रवैया रखा जाए, हमारे साथ रिलेशन थोड़े से बेहतर रखे जाएं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना ने अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ा है, जब से बांग्लादेश में आर्थिक क्राइसिस चल रहा है क्योंकि भारत अब सख्ताई कर रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश भारत के बगैर नहीं रह सकता। बांग्लादेश को एंटी भारत के नारे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि सगली उसकी आर्थिक स्थिति भारत के ऊपर टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में रोड्स पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 20 से ज़्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफ़ी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। सवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए, हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ
भेजेंगे जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के? मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लास्ट टाइम कभी भी नहीं रिजेक्ट करेंगे। कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा। नहीं मिलेंगे, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में? रियली इसको हाँ, हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ, उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो तो फिर बांग्लादेश में कंगाल रह हो क्या जाएगा। गया? कुछ भी नहीं, कुछ बल्कि भी बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को, आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज़ दी, वीज़ा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, वो नहीं। तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे अपनी ला रहे औकात हैं। पे ला रहा है। ओह। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें, और इंडिया बांग्लादेश, से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा ले, लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे, या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। ये जो दो कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, क्या वजह आज तक सेट क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बांग्लादेशी भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाए, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि हमारे लोगों का या हमारे मुल्क का दीन से दूरी है। अच्छा। दूसरे नंबर से ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से, तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान हैं। गुर्बत की लकीर से आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने जो बात की है मैं इससे एग्री करता हूँ कि भाई जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें या ये कह लें, जब तक कि मोहम्मद यूनुस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए हैं एक तरह के। क्या वजह समझते हैं? बांग्लादेशी कोशिश कर रहे हैं भाग के हम इंडिया में चले जाएं, तो अलग होने का क्या मकसद था अगर आज भी यही सिचुएशन? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस तरह भाई ने गुफ्तगू अच्छी की है। अच्छा। कि हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है, मैं हुक्मरान के बारे में कुछ नहीं कर सकता जितनी देर तक पब्लिक अपने आप को सेट ना करेगी। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ठीक कह रहे हैं। पब्लिक जो है वो ही, अगर निजाम को चलाने वाले, अगर हुक्मरान अगर गलत है तो उन्हें गलत कहें। ठीक है, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इमरान खान के साथ भी वही है, ठीक है, उनके साथ भी वही है। ठीक है, तो मैं तो नहीं इस चीज को समझता कि यार कम से कम अगर हुक्मरान भी गलत है तो अवाम को भी सेट रखना चाहिए। अच्छा, आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे? आपने ये जो बात की है मैं एग्री करता हूँ, आप में से कोई बात करेगा जी? अच्छा, मैं ये बताएं कि क्या वजह है हम दोस्ती या रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते सब नेबर कंट्री के साथ, बजाय इसके? वालेकुम अस्सलाम। सर, दोस्त नुमा दुश्मन कौन जो भी है, अच्छा, जो बुक्स रखेगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोज प्यार से रहे, इखलाक से रहे, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। क्या? अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्या वजह है आज वो भाग के इंडिया, वहाँ से जो लोग हैं ना, जैसे हम यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं ना, बांग्लादेश इंडिया जाना चाह रहे हैं, क्या समझते हैं? रिलेशन बेहतर थे, उनके हालात देखें, इंडिया जाएं या बांग्लादेश जाएं, बात ये है अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अपने मुल्क में अगर गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, बच्चे भूख से बिलक रहे हो, फिर देखें फिर भी रहें। ये देखें, इनको सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इधर से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो अपने पेट की खातिर जाते हैं, बच्चों के लिए खातिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे बांग्लादेश वाले अगर जा रहे हैं तो वो पेट की खातिर जा रहे हैं। अगर हमारा इधर मुस्तकबिल अच्छा होगा तो हम बाहर की नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इलीगल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे मुस्तकबिल अच्छा है या नहीं अच्छा। काम अगर आप 2 नंबर करेंगे, फेक काम करेंगे, इलीगल जाएंगे तो डेफिनेटली आगे भी मुश्किल होगी, उस कंट्री को भी जहाँ पे आप जा रहे हैं, और आपकी कंट्री को भी मुश्किल होगी, आपका इमेज खराब होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि सब भाइयों को, जितने भी दुनिया में भाई हैं बहनें हैं, ठीक है, सबसे बात यही करना चाहूंगा कि बस इखलाक से रहें, प्यार से रहें। जबरदस्त, ठीक है, जितने भी हैं मुसलमान हिंदू सब मिल के रहें।
क्योंकि हिंदू थोड़ा खाने से ना हिंदू मुस्लिम मिल के रहे, मिलके रहेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी क्योंकि बात थोड़ा खा ले, सुतरा खा ले, अच्छा खा ले, जबरदस्त हो गया। वरना समझ लें। आप क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम मिल के रहे? बात वही है ना कि मजहब पे तो हम किसी पे तकनीक नहीं कर सकते ना। जबरदस्त। आप एक मिसाल के तौर आप पहले तशी हैं, अच्छा, मैं आपको कहूं आप सुन्नी मान जाए, नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी है वो उसका अपना मेरी बात मामला है। सुनिए, सुन्नी शिया की बात नहीं है, हाँ। किर्गिज का जहां और शहीन का जहां हो। अच्छा, समझ गए? ठीक है। किर्गिज वही मुर्दार कर रहा खाती है, शहीन जो है ताजा खाती है। अच्छा, समझे कि नहीं समझे? समझ तो गए हैं, लेकिन ये है कि हम, अच्छा आप भाईजान क्या कहेंगे, बांग्लादेश की सिचुएशन बेहतर होती नजर आ रही है? क्योंकि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये बोला है कि अब अगर कोई इलीगल आएगा ना तो हमारी गवर्नमेंट में उसे सजा दी जाएगी, यानी कि इंडिया में अगर कोई इलीगल दाखिल होगा उसे सजा दी जाएगी। क्या वजह है, रोड पे आ गए हैं बांग्लादेश के लोग, क्या ये बेहतर कैसे होगा? ये उनकी हुकूमत जो है वही कुछ सोचेगी उनके बारे में, फिर ही हालात सेट होंगे, वरना इस तरह तो हालात जो है इस तरह चलते रहेंगे।